दोस्तों देख सकते हैं एचएससी भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया है। एचएससी परीक्षाओं में 3D चश्मे का प्रयोग किया जाएगा और आपको बता दें 25-25 क्वेश्चन का पेपर सेट भी बनाया जा सकता है। ग्रुप डी और क्लर्क भर्ती की जो वेटिंग लिस्ट है उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। अगर आप इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट में। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों देख सकते हैं एचएससी लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र अब 3D चश्मे से पढ़ा जाएगा। पेपर लीक को रोकने के लिए और नकल को रोकने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास नया विकल्प सामने आया है ये कि आपका जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, वो सिर्फ 3D जो चश्मा होगा उसी से पढ़ा जाएगा। आप ये देख सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें ग्रुप डी की जो मेन वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में अभी सरकार ने आयोग को कोई भी जानकारी नहीं भेजी है और न ही क्लर्क भर्ती की वेटिंग लिस्ट में अभी तक 16 विभागों ने आयोग के पास कोई भी जानकारी इस बारे में नहीं भेजी है कि किस विभाग में कितने पद क्लर्क के खाली हैं। और इसी प्रकार से ग्रुप डी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं भेजी गई है। अगर जानकारी आती है तो उसी हिसाब से एचएससी इसके लिए वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग मेरिट पर चयन करने वाले अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब प्रश्न पत्र में भी 3D चश्मे का साथ साथ पढ़ने का विकल्प पर सोच रहा है। पेपर लीक और नकल को रोकने के लिए इस चश्मे का विकल्प में अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। अभी अंतिम फैसला होना है, मगर परीक्षा के अनुसार ये विकल्प अलग अलग अपनाए जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा को बताया कि पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने, पेपर लीक होने से रोकने के लिए, नकल रोकने के लिए आयोग विचार कर रहा है। प्रश्न पत्रों में प्रिंटिंग इस तरह की जाएगी कि वह केवल 3D चश्मे से ही पढ़ा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 3D चश्मे के प्रश्न पत्र नहीं पढ़ाया जा सकता। चश्मा हर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। उन्हें बताया जाए कि इसका मतलब यह है कि प्रश्न पत्र जिसके सामने होगा परीक्षा उसी के उस चश्मे से पढ़ा जाएगा। यानी कि आपको परीक्षा केंद्र पर आपको जो 3D चश्मे की ये सोच रहे हैं एचएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, अभी इस बारे में फाइनल नहीं किया गया है। अगर यह फाइनल होता है तो जो आपका 3D चश्मा रहने वाला है वो आपको परीक्षा केंद्र पर दिया जाएगा। जैसे ही आपके पास प्रश्न पत्र आएगा उसके साथ साथ आपका अलग से चश्मा आएगा 3D का। उस चश्मे को लगाने के बाद ही आप उस प्रश्न पत्र से अपने क्वेश्चन देख सकते हैं। यह इस बारे में अभी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी यह फैसला लिया नहीं गया है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्रश्न पत्र के 4 जो ये छपवाए गए हैं उसके बारे में। जो आपका प्रश्न पत्र है 1 से 4 भी छपवाए जा सकते हैं। पहले क्या होता था कि A, B, C और D एक सेट होता था और उसमें अलग अलग एक ही पेपर सेट होता था, लेकिन उसमें A, B, C, D जो होता था उसमें क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया जाता था। लेकिन अब आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि प्रश्न पत्र 4 भी छपवाए जा सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह जरूरी नहीं है कि सभी लिखित परीक्षाओं के 3 अलग अलग पेपर छपवाए जाएं। यह हर परीक्षा के अनुरूप होगा। यानी किसी परीक्षा में एक ही पेपर छपवाया जा सकता है, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4। उन्होंने बताया कि पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के 3 अलग अलग पेपर छपवाए गए थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि अगर कोई पेपर लीक हो जाए तो बिना समय गवाए दूसरा पेपर बांटा जा सके और आपकी परीक्षा को करवाया जा सके। दोस्तों ये देख सकते हैं नकल को रोकने के लिए एचएससी चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का बड़ा ये बयान है कि हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा में इसलिए पेपर छपवाए गए थे कि अगर कोई सा सेट अगर आपका लीक हो जाता है किसी कारणवश तो आपका जो दूसरा सेट है उससे आपकी परीक्षा करवाई जा सके और इस परीक्षा जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जा सके, ना कि इसको रोका जाए। इसलिए ये आपके अलग प्रश्न पत्र बनवाए गए थे। अब बात करते हैं 25-25 प्रश्नों के 4 अलग अलग सेट भी हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग पर इस विचार पर भी चर्चा कर रहा है कि 100 प्रश्नों के अलग अलग 4 हिस्सों में बांटे जा सकें। यानी कि 25-25 सवालों का एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। परीक्षार्थियों को पहले 25 प्रश्नों वाला पत्र दिया जाए, उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा और इसी प्रकार से चौथा। इन चारों प्रश्न पत्रों में ऑप्शनल सीट एक ही रहेगी। दोस्तों मैं बता दूं आपको जो 25-25 अलग अलग सेट हैं उसका क्या है। पहले 25
का आपको अलग से दिया जाएगा। अगर उसको 25 का करने के बाद आपको दूसरा सेट दिया जाएगा, इसी प्रकार से तीसरा और इसी प्रकार से आपको चौथा सेट दिया जाएगा। लेकिन आपकी जो ओएमआर शीट है वो एक ही रहेगी। जैसे ही आप 25% कर लेते हैं तो अगले 25% का जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से अभी ये भी चर्चा में है साथियों, ये भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं नहीं बदला जाएगा कोई भी ऑप्शन। पहले क्या होता था कि आप ऑब्जेक्शन लगाते थे, उसमें ऑब्जेक्शन को चेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब इसको क्वेश्चन को पहले ही इस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा कि उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करवाया जा सके। पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव के कुछ उम्मीदवारों को दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि कुछ उम्मीदवारों ने फॉर्म भरते समय गलती से कैटेगरी गलत भर दी गई थी। उदाहरण देते हुए बताया कि उम्मीदवार जनरल है मगर दूसरी कैटेगरी जल्दबाजी में भर दी गई। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें यह गलती सुधारने के लिए आयोग से 2 घंटे विंडो खोलने का समय दिया जाना चाहिए। इसी सवाल पर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के एक बार जो कैटेगरी भर दी गई उसे बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ऐसा कर भर्ती एजेंसियों की कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए करती है, इसलिए फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पटवारी, कैनाल पटवारी और ग्राम सचिव पदों के लिए आवेदन में किसी प्रकार की कोई करेक्शन या पुष्टि नहीं ठीक करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपकी कैटेगरी गलत हो गई है, जैसे आप जनरल से हैं और आपने ओबीसी या बीसी कुछ भी आपने कैटेगरी डाल दी है, तो आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि आपको इसके लिए मौका नहीं दिया जाएगा आपको ठीक करने के लिए, क्योंकि आपको साफ साफ बताया गया था कि अपना जो फॉर्म है उसको ध्यानपूर्वक से आप भरें। अब बात करते हैं दोस्तों वेटिंग ग्रुप डी की जो मेन वेटिंग लिस्ट है उसका डाटा अभी तक आयोग के पास नहीं पहुंचाया गया है। ग्रुप डी की मेन वेटिंग लिस्ट में कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से आयोग से पता लगाने का आग्रह किया कि दैनिक सवेरा को आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी की जो मेन वेटिंग लिस्ट है, संबंधित सरकार से कोई भी इस पद ना ही तो कोई पत्र जारी किया है, न ही कोई डाटा पहुंचाया गया है। कोई डिमांड नहीं आई है कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। अगर जैसे ही कोई डाटा या फिर नोटिस आता है तो उसी हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट को जारी किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं, जब तक कोई पत्र नहीं आएगा तो रिक्त पदों की संख्या भेजकर वेटिंग लिस्ट सूची में सिफारिश नहीं मंगवाई जाएगी। आयोग कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने बताया कि ग्रुप डी स्पोर्ट्स वेटिंग सूची के लिए अभी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनवाने का काम विभाग कर रहा है, आयोग अभी उस पर कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, जो ग्रुप डी में स्पोर्ट्स कोटा की वेटिंग लिस्ट है उसमें जैसे ही आप अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उस बारे में एचएससी के चेयरमैन का कहना है कि हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्लर्क वेटिंग के 16 विभागों ने अभी तक जो इसकी जानकारी नहीं भेजी है। दैनिक सवेरा के क्लर्क पदों की वेटिंग में उन्होंने बताया कि संपर्क कर आग्रह कर रहे हैं कि उनकी वेटिंग अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है। उन्होंने बार बार जानकारी मुहैया कराई है, लेकिन दैनिक सवेरा ने शनिवार को आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री से पूछा कि क्लर्क वेटिंग क्यों क्लियर नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने सचिवालयों समेत अन्य अफसरों को निर्देश जारी किए थे। दोस्तों, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जब चीफ सेक्रेटरी साहब की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस जारी किया गया था कि 19 अक्टूबर तक अपने एचएससी ऑफिस में ये जानकारी भेजनी है कि किस विभाग में कितने क्लर्क के पद खाली हैं। आप ये देख भी सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने अन्य अफसरों को ये आदेश जारी किए गए थे कि 19 अक्टूबर 2021 तक क्लर्क के रिक्त पदों की जानकारी कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजनी है, मगर 14 विभागों ने तो यह जानकारी भेज दी और 16 विभागों ने अभी तक यह जानकारी नहीं भेजी है। अभी तक सभी विभागों के रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेज पाते थे। आयोग वेटिंग लिस्ट कैसे जारी कर सकता है? संख्या अनुसार सूची नहीं भेजा जा सकता पूछे। उन्होंने बताया कि 14 विभागों ने लगभग 250 रिक्त पदों की जो सूची मिली है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि फिर वेटिंग लिस्ट 1432 उम्मीदवारों की क्यों जारी की गई थी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया, सूची तैयार करने के लिए जो नियम है उसके अनुसार 1432 की सूची तैयार की गई थी। क्लर्क में लगभग 5000 पद थे, तो सरकार का मानना है कि 10% वेटिंग सूची जारी यानी कि 500 उम्मीदवारों को सूची तैयार करनी चाहिए। अब जितने रिक्त पद खाली हैं उनकी जानकारी आयोग के पास आएगी, तो उसी प्रकार से 1432 उम्मीदवारों में से मेरिट के अनुसार सिफारिश की जाएगी। 6 उम्मीदवारों को बच जाएंगे, 6 उम्मीदवार जो है वो बच जाएंगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी बड़ी अपडेट थी ये।
अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल योगी स्मार्ट को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।